Everyone, welcome and welcome back to the channel. So today I'm going to give you a short review of this motorcycle that is Bajaj Platina 110 ABS Comfort Tech version. So let's start the video. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think सो स्टार्टिंग करते हैं इसका एक शोरूम से। इसका एक शोरूम प्राइस है 84,000 रुपीज़ इन एक शोरूम पर। सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मिला के आपको यहाँ ये मोटरसाइकिल लगभग 90,000 में ये मिल जाएगा। स्टार्टिंग करते हैं इसका फ्रंट से। तो इसका फ्रंट का लुक कुछ ऐसा है। यहाँ पे आपको DRL मिल जाएगा और नीचे आपको हेलोजन बल्ब मिलेगा जो कि 35 वाट का है, और साइड पे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा जो कि एक बल्ब सेटअप है। और यहाँ पे ज़्यादा LED का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ सामने का जो DRL है वही LED है, और यहाँ पे जो मेन हेडलाइट है और जो साइड पे जो बल्ब है वो सब कुछ यहाँ पे साइड पे जो इंडिकेटर है वो यहाँ पे सब कुछ बल्ब इंडिकेटर है। और यहाँ पे आपको एक फाइबर का मडगार्ड यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। और सामने आपको यहाँ पे फ्रंट डिस्क भी यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। और ABS का जो सेंसर है वो उस तरफ है, यहाँ पे डिस्क है, यहाँ पे आपको सेंसर मिल जाएगा। ज़्यादातर बाइकों में क्या होता है सेंसर, ABS का सेंसर यहाँ पे होता है, पर ये वाला जो है वो वहाँ पे है। और यहाँ पे सामने आपको डिस्क का भी मिल जाएगा, एंड्योरेंस का सेटअप है ये। और सामने आपको यहाँ पे टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको यहाँ पे एंटी स्किड ब्रेकिंग का ब्रांडिंग भी यहाँ पे किया गया है। और दोनों साइड पे यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। और ये था सामने वाला लुक। और टैंक की बात करें, ये 10.5 लीटर का एक टैंकी है। टैंक के ऊपर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे प्लेटिना का स्टिकरिंग है, प्लेटिना यहाँ पे है। और ये ब्लैक कलर में आता है, ये इसका प्लेटिना का यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको सिंगल सेटअप हॉर्न यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। और यहाँ पे आपको लेग गार्ड भी मिलता है दोनों तरफ। ये जो मोटरसाइकिल है ये सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 5 स्पीड ट्रांसमिशन मोटरसाइकिल है जो कि प्रोड्यूस करता है 8.6 bhp पावर एट 7000 RPM एंड 9.81 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क एट 5000 RPM, जो कि आपको लगभग 70 प्लस माइलेज आपको इस मोटरसाइकिल पे मिल जाएगा। कंपनी क्लेम करती है 70, पर अगर आप इसको अच्छे से चलाओगे तो आपको 70 के ऊपर भी माइलेज ये मोटरसाइकिल आपको सिटी में या तो फिर हाईवे में दे सकती है। पीछे का जो टायर का जो सेक्शन है वो 80/100 सेक्शन का टायर है जो कि 70 इंचेस का टायर, सामने और पीछे वाला 17 इंचेस का आपको टायर यहाँ पे मिल जाएगा। पीछे वाला जो सस्पेंशन है यहाँ पे आपको नाइट्रोक सस्पेंशन यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए। और सामने टेलीस्कोपिक पीछे आपको यहाँ पे एडजस्टेबल नाइट्रोक सस्पेंशन आपको मिल जाता है। और पीछे वाला जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट का नोट भी मैं आपको सुनाऊंगा। एग्जॉस्ट के ऊपर आपको एक क्रोम का मफलर कवरिंग यहाँ पे आपको मिल जाता है। और कॉम्बी ब्रेकिंग का जो सेटअप है वो यहाँ पे है, मतलब आप पीछे वाला ब्रेक जब आप दबाओगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला ब्रेक भी आपको मिल जाएगा। और सामने वाला ब्रेक जब आप दबाओगे तो पीछे वाला ब्रेक भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पड़ जाएगा। तो इसको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं। डिफरेंट मोटरसाइकिल में कंपनियाँ डिफरेंट नाम पे इसको रखा है, जैसे कि हीरो ने इसको IBS कहते हैं, इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, और बजाज ने इसको CBS नाम रखा है, मतलब कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। और यहाँ पे कॉम्फोटेक का बैजिंग आपको मिल जाता है। यहाँ पे सामने जो हैंडल बार है यहाँ पे भी आपको कॉम्फोटेक का ब्रांडिंग मिल जाता है। और सीट पे भी आपको यहाँ पे कॉम्फोटेक का ब्रांडिंग मिल जाता है। ये जो मोटरसाइकिल है ये बजाज प्लेटिना 110 कॉम्फोटेक वेरिएंट, इसमें कंफर्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मिलता है। ये डेफिनेटली ये एक गिमिक नहीं है, मैंने खुद इसको चलाया है, काफ़ी ख़राब रास्तों में भी चलाया है, हाईवे में भी चलाया है मैंने इसको। इसका कंफर्ट जोन नेक्स्ट लेवल है। आपको इसी वेरिएंट में किसी भी मोटरसाइकिल में इतना कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। और ख़ास करके इसका पीछे वाला जो सस्पेंशन है यहाँ पे नाइट्रोक सस्पेंशन आपको नहीं मिलता है इसी सेगमेंट में, जितने भी मोटरसाइकिल है, मतलब 110 सीसी सेगमेंट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और इसका और एक एडवांटेज यही है कि इस पे आपको सिंगल चैनल ABS आपको मिल जाता है। यहाँ पे सिंगल चैनल ABS है सामने, और पीछे आपको RLP का जो सेटअप है
RLP का सेंसर आपको यहाँ पे मिलता है, जैसे कि ये वाला RLP का सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाता है सिंगल चैनल ABS के साथ। और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अगर बारे में हम लोग बात करें तो इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है यहाँ पे आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने के लिए मिल जाता है। मतलब इसी सेगमेंट में जितने भी मोटरसाइकिल है, किसी मोटरसाइकिल पे भी आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर शायद नहीं मिलेगा 110 सीसी सेगमेंट में, पर बजाज प्लैटिना आपको प्रोवाइड कर रहा है गियर पोजीशन इंडिकेटर। यहाँ पे आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है, आपको यहाँ पे आप इसको मोड में यहाँ पे आपको ऑडोमीटर भी मिल जाता है, फ्यूल इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है और क्लॉक भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से इस वेरिएंट में गियर पोजीशन इंडिकेटर होना एक बहुत ही अच्छी बात है, जो कि कम्यूटर सेगमेंट में जितने भी मोटरसाइकिल है बहुत कम मोटरसाइकिल में आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और इसका की कुछ इस तरफ सा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। इसका की भी ठीक ठाक है, मतलब एक स्टैंडर्ड की आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और सामने यहाँ पे आपको DRL का स्विच, DRL जब भी आप लोग इग्निशन आप जब भी आप ऑन करोगे यहाँ पे आपको DRL देखने के लिए मिल जाएगा। और नीचे यहाँ पे आपको हेडलाइट मिलेगा और हेडलाइट का जो पास स्विच यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिल जाता है। जब भी आप पास ऑन ऑफ करोगे आप दिन में भी इसको यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ यहाँ पे आपको डेडिकेटेड एक स्विच मिलता है जो कि BS4 में, और BS4 के बाद जितने भी मोटरसाइकिल है इस सेगमेंट में, हीरो का जितने भी मोटरसाइकिल है वहाँ पे आपको ये वाला स्विच हेडलाइट स्विच आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, पर इसमें यहाँ पे आपको हेडलाइट स्विच देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे हाई बीम, लो बीम और यहाँ पे पास स्विच आपको देखने के लिए मिलता है। उसका हॉर्न भी काफ़ी ठीक ठाक है, आप एक बार हॉर्न आपको सुना देता हूँ। हॉर्न भी आपको यहाँ पे काफ़ी ठीक ठाक देखने के लिए आपको मिल जाता है। तो चलिए आपको इसका एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना देता हूँ, इसका एग्जॉस्ट कैसा है। ये सेल्फ स्टार्ट में भी आता है और ये किक स्टार्ट में भी आता है, तो मैं अभी सेल्फ करके आपको एग्जॉस्ट एक बार सुना रहा हूँ। तो आप लोग सुन सकते हो इसका एग्जॉस्ट काफ़ी ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा रेप करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सुन लिया आप लोगों ने इसका एग्जॉस्ट नोट। और इस पे और एक ख़ास चीज़ ऐसा है कि यहाँ पे आपको FI इंजन देखने के लिए नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर देखने के लिए मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेट्रोल का T नॉब भी यहाँ पे मिलता है, नीचे वाला ऑन रहेगा। अगर आप ऐसे करोगे, साइड पे करोगे तो ये ऑफ होता है और ऊपर जाने से ये रिजर्व में भी होता है। तो इस मोटरसाइकिल पे आपको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर देखने के लिए मिलता है। और ये जो है ये कैटालिटिक कन्वर्टर और ये ऑक्सीजन सेंसर का कनेक्शन है। और ऐसा ही है, इतना ही है बस। यहाँ पे आपको हील एंड टो शिफ्टर देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि ये 5 स्पीड मोटरसाइकिल है, तो जब आप 1 2 3 4 तो उसके बाद 5 जो गियर पोजीशन है वहाँ पे आपको एच इंडिकेशन शो करेगा। एच मतलब हाई स्पीड, हाई गियर। सीट कुशनिंग के अगर बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा कुशन आपको मिल जाता है, जहाँ पे यहाँ पे आपको सीट पे भी कम्फर्टेक का बैजिंग मिल जाता है, ब्रांडिंग। और टैंक में आपको यहाँ पे टैंक पैड, रबर पैड देखने के लिए मिल जाता है। ये जो टैंक है ये 10.5 लीटर कैपेसिटी का एक टैंक है, जो कि रिज़र्व 2 लीटर में रिज़र्व यहाँ पे रहता है। और हैंडल पे भी यहाँ पे आपको कम्फर्टेक का बैजिंग मिल जाता है। और इसका जो मिरर है, मिरर भी काफ़ी अच्छा है, आपको काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे पीछे पिलियन के लिए भी काफ़ी जगह, काफ़ी स्पेस है। यहाँ पे पीछे जो ये ग्रैब हैंडल है, आप इसको अच्छे से पकड़ के पीछे आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हो, तो ये काफ़ी सपोर्ट आपको यहाँ पे दे देता है। और फुटपैक्स के अगर बारे में मैं बात करूँ, पिलियन का जो फुटपैक है ये शायद आप लोगों ने ये जो फुटपैक है काफ़ी बाकी मोटरसाइकिल में शायद आप लोग नहीं देखे होंगे। यहाँ पे आपको रबर सा ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता है पिलियन के लिए, पिलियन के फुट रेस्ट के लिए। और उस साइड पे भी आपको यहाँ पे ऐसा वाला रबर फिटमेंट यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे जो सारी गार्ड है, सारी गार्ड का भी जो यहाँ पे लेग सपोर्ट है, यहाँ पे भी आपको रबर ट्रीटमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। और चेन का जो कवर है वहाँ पे आपको फाइबर का एक
कवरिंग मिल जाएगा, तो आपका जो चेन है वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा। अभी ये थोड़ा गंदा है क्योंकि अभी बारिश का सीज़न चल रहा है, तो इसीलिए ये मोटरसाइकिल शोरूम से जब मैं बाहर निकल के लाया, ये थोड़ा गंदा हो चुका है अभी। और इसका पीछे वाला सेटअप कुछ इस तरफ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये पीछे जो टेल लैंप है ये भी यहाँ पे आपको LED में नहीं मिलता है। ये भी पीछे वाला जो टेल लैंप है यहाँ पे भी आपको बल्ब सेटअप मिलता है, और दोनों साइड पे जो इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे बल्ब सेटअप में यहाँ पे मिलता है। तो गाइस ये था इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड। अगर आप इसका माइलेज टेस्ट देखना चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं डेफिनेटली आपके लिए इसका एक माइलेज टेस्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो अगर ये 110 सीसी में आपको एक अच्छी सी कम्यूटर सेगमेंट का मोटरसाइकिल लेना है तो आप डेफिनेटली प्लैटिना 110 ABS को ले सकते हो। आप प्लैटिना 100 को भी कंसिडर कर सकते हो, पर मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा प्राइस देके आपको यहाँ पे सिंगल चैनल ABS मिल रहा है, और इस मोटरसाइकिल पे आपको अच्छा कंफर्ट भी मिल रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, अच्छी माइलेज मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आप 110 ABS वर्जन की तरफ आप लोग जा सकते हो। ये था इसका एक छोटा सा वॉक अराउंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आप ये बाइक लेना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपका माइलेज अगर आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप इस मोटरसाइकिल को ले सकते हो। ये आपको इजीली 60 to 70 माइलेज आपको आराम से दे देता है। सिटी में ये थोड़ा कम दे सकता है, पर हाईवे में जब अगर इसको चलाओगे एक डिसेंट सा स्पीड अगर आप इसको मेंटेन करोगे तो डेफिनेटली ये आपको 70+ माइलेज यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।